जिठानी का घर। संध्या का आज ससुराल में पहला दिन था और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। आखिर होती भी क्यों नहीं। संध्या को इतना अच्छा परिवार जो मिला था, जहाँ पूरा परिवार उससे प्यार करता है और जिठानी आरती उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। संध्या, घबराना मत, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सब कुछ बता देना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। फिलहाल चलो ये नाश्ता कर लो। औरतें, कहाँ मर गई तुम? तुमसे काम सही से नहीं होता। पता नहीं माँ ने कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। दीदी, जी गुस्से में लग रहे हैं। कुछ बात हुई है क्या? नहीं संध्या, कुछ नहीं हुआ। जरूर फिर से उन्हें उनका कुछ सामान नहीं मिल रहा होगा। तुम नाश्ता कर लो, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी जाइए। जी बहुत नाराज लग रहे हैं। डरती हुई आरती जल्दी से अपने कमरे में जाती है, जहाँ मोहित अपनी टाई ढूंढ रहा होता है। आ गई तुम? मिल गई तुम्हें घर वालों से छुट्टी? याद आ गया कि एक पति भी है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। माफ करना, वो मैं संध्या के पास थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन है ना। मुझे बहाने देना बंद करो और चुपचाप मेरी टाई ढूंढ कर दो। पता नहीं माँ ने किस लड़के से मेरी शादी करवा दी। इसके लिए तो पति कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसी शादी से न जाने मुझे कब छुटकारा मिलेगा। मोहित एक गुस्से वाला आदमी था, जिसकी नाक पर हर समय गुस्सा बैठा रहता था। वहीं दूसरी ओर आरती थोड़ी भुलक्कड़ किस्म की थी। वो अक्सर चीजें रखकर भूल जाया करती। बस इसी वजह से मोहित और आरती का रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ संध्या देखती है कि उसकी जिठानी और जेठ के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा और हर समय उसका जेठ मोहित उसकी जिठानी आरती से नाराज रहता है। दीदी, आपको मेरी कसम है, सच सच बताना, आपके और जेठ जी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा ना? संध्या, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुम्हें सब सच बता रही हूँ। पर इस बात को तुम अपने तक रखना, घर में किसी को मत बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। आखिर बात क्या है दीदी? आप मुझे बताइए तो सही। संध्या, तुम्हारे जेठ जी बहुत गुस्से वाले हैं और मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है और इसी डर से मैं अक्सर गलतियां कर देती हूँ और यही वजह है कि उन्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती और जबरदस्ती हमारी शादी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ उनके गुस्से से डर लगता है और इसी बात से कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझे जो धमकी दे रहे हैं वो सच ना हो जाए। पर अक्सर मुझसे ही गलतियां हो जाती है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अपनी जिठानी की परेशानी देखकर अब संध्या को भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे कि मोहित का गुस्सा कम हो सके और उसकी गलतफहमी खत्म हो जाए। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब मोहित कमरे में सो रहा होता है तो संध्या जल्दी से अपनी जेठ जी की चाय और एक पर्ची साथ में रख देती है। अब जब मोहित उठता है तो वो चाय के साथ उस पर्ची को देखता है। क्या बात है, आज मेरी चाय मेरे कमरे में ही है और साथ में ये पर्ची। जरा देखो तो क्या लिखा है। माफ करना, मैं अक्सर आपके उठने से पहले आपकी चाय कमरे में नहीं लेकर आ पाती, पर आज मैं आपकी चाय कमरे में रख कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर में अभी और भी काम करने हैं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी बीवी भी, जिसे आपकी बहुत फिक्र है और आपसे बहुत प्यार भी है। अगर प्यार है तो मुझे टाइम क्यों नहीं देती? इतना बोलकर मोहित चाय पीने लगता है और ये सब कुछ संध्या अपनी आंखों से देखती है। अब संध्या को भी यकीन हो जाता है कि मोहित भी आरती से बहुत प्यार करता है, वो बस उसका थोड़ा सा समय चाहता है। अब क्या था, अब संध्या ठान लेती है कि वो अपनी जेठानी का घर बसा कर रहेगी। वो जल्दी से नीचे अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी, आप यहाँ से जाओ, आज माँ जी की देखभाल मैं कर लूंगी। जेठ जी को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा, आप उनके पास चले जाओ। पर देवर जी को भी तो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? दीदी, मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगी, अब जाओ यहाँ से। संध्या जबरदस्ती अपनी जेठानी को कमरे में भेज देती है और खुद अपनी बूढ़ी सास के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाती है। तो वहीं दूसरी ओर संध्या का पति खुद ब खुद तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है, क्योंकि संध्या का पति एक समझदार इंसान था और संध्या ने सारी बात अपने पति को बता दी थी। इसी तरह से समय गुजरता है और संध्या अपने जेठ और जेठानी के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन, जेठ जी, आप रात में ऑफिस से कितना लेट आते हैं? अपने छोटे भाई को देखिए, जो ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ अपना समय मुझे देने के लिए।
तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि आज बातों ही बातों में दीदी के मुंह से निकल गया। उसे भी आपके साथ हमारी तरह घूमने जाना है, पर आपके पास टाइम नहीं रहता ना। जाने दीजिए, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर संध्या अपने रूम में चली जाती है और मोहित को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी आरती के लिए समय नहीं निकाल पाता। अब जब मोहित अपने कमरे में जाता है तो आरती जल्दी से उसका डिनर लेकर कमरे में आती है। अपनी बीवी को इतनी रात में काम करता देख वो पहली बार प्यार से बात करता है। तुम अभी तक जाग रही हो सिर्फ मेरे लिए, और मेरे कहने से पहले ही मेरा डिनर कमरे में भी लेकर आ गई। हाँ, आपको कोई भी चीज़ लेट नहीं पसंद ना? वैसे मैंने ना आज आपका मनपसंद खाना बनाया था, खाकर देखिए ना कैसा बना है। आरती की फिक्र और प्यार देखकर मोहित का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो भी फैसला कर लेता है कि अब वो भी आरती को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ले जाएगा। तुम मेरे लिए इतनी रात तक जगती हो, मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो, पर फिर भी मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने छोटे भाई की तरह मैं भी ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँगा और तुम्हें अपने साथ कहीं बाहर ले चलूँगा। अचानक से बाहर कैसे जाऊँ इनके साथ? इन्हें मना भी नहीं कर सकती। अगर मैं घर से चली गई तो घर की देखभाल कौन करेगा? माँ जी भी बीमार बिस्तर पर पड़ी है, उनकी सेवा कौन करेगा? मोहित आरती को अपने दिल की बात कह देता है, पर आरती के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है जो उसकी जुबान पर नहीं आ पाता। अब अगली सुबह तैयार होने से पहले आरती संध्या से बात करती है और सारी बात बताती है। दीदी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप जेठ जी के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। यकीन मानो, आपका और उनका रिश्ता सुधर जाएगा। पर यहाँ कौन देखेगा? दीदी, अब बार बार क्यों भूल जाती हो? अब आप अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूँ। मैं सब देख लूंगी। संध्या, तुम बहुत अच्छी हो। आज मोहित जी ने पता है पहली बार मुझसे प्यार से बात की और मुझे बाहर ले जाने की बात भी की। सच बताना, ये सब तुमने किया है ना? तुमने ही उनसे कहा ना कि मुझे कहीं बाहर ले चले। दीदी, आप कह सकती हो कि ये सब कुछ मैंने किया, पर मैंने जेठ जी से ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो आपको कहीं बाहर ले चले। वो तो उन्होंने खुद ही सोचा है। अब इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने देना। जल्दी से तैयार होकर जेठ जी के साथ शहर से बाहर घूमने जाइए। अब आरती के सर से भी घर की फिक्र खत्म हो जाती है और संध्या के कहने पर आरती मोहित के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से संध्या अपनी जेठ और जेठानी का टूटता हुआ घर बसाती है।